हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एचटीएमएल सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग एचआर टैग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एचआर टैग क्या होता है, क्या क्या जो है कि एट्रीब्यूट्स होते हैं एचआर टैग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम एचआर टैग का फुल फॉर्म जानेंगे। हॉरिजॉन्टल रूल। ओके, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल रूल को डिस्प्ले कराने के लिए, ड्रॉ कराने के लिए हम एचआर टैग का यूज करते हैं। एचआर टैग इम्पटी टैग होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने एचआर टैग ओपन किया है तो क्लोज करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? एचआर टैग डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन spread across width of the browser window। मतलब कहने का है कि एक हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन डिस्प्ले होती है। ठीक है, आपकी ब्राउज़र विंडो के विड्थ के अकॉर्डिंग, जितनी भी आपकी विड्थ होगी ब्राउज़र की, उसी के अकॉर्डिंग ये एक हॉरिजॉन्टल रूल को डिस्प्ले करते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर एक रूल को डिस्प्ले किया है। अब आप कहोगे कि हम अंडरलाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं। अंडरलाइन में क्या होता है कि आप जो भी कंटेंट लिखते हो, लाइक सपोज करिए कि दिस, इसको हमने क्या किया, अंडरलाइन के यू टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो जितना स्पेस दिस कंज्यूम करेगा उसके नीचे एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि लाइक दिस है तो ये लाइन थोड़ी सी इतनी बड़ी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल का यूज करते हैं। अब हम लोग एचआर टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। तो दो एट्रीब्यूट्स हैं आपके, साइज और विड्थ। ठीक है, साइज में वैल्यू को फिल करेंगे। लाइक सपोज करिए हमको 5 देना है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वो पिक्सल्स में होती है। और हम यहाँ पर जो विड्थ देंगे, ठीक है, सपोज करिए मैं यहाँ पे परसेंटेज पे दे रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज लिखा है कि मतलब आपके जो ब्राउजर की विड्थ होगी, आप उसका जो है कि 50% जो है कि इसको आप लोगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि लाइक साइज और विड्थ में डिफरेंस क्या है। सपोज करिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ये हॉरिजॉन्टल रूल है। अगर हम इसको, इसकी विड्थ को, थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लाइक ये, आपको साइज में वैल्यू को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। मतलब मैं यहाँ पे अगर 6, 10, 12, 50 अगर वैल्यू को फिल करती हूँ 5 की जगह पर, तो ये वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, मतलब ये मोटी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बट अगर हम विड्थ की बात करेंगे, लाइक विड्थ इज इक्वल टू 50, 60, 30 अगर हम वैल्यू फिल कर रहे हैं, तो ये लाइन जो होगी, विड्थ लेंथ होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर 50% लिखा है। क्यों? क्योंकि आपकी विंडो, आपकी ब्राउजर विंडो का जो 50% होगा, वो उतनी ही लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है रूल का, वो कितना होता है, मतलब आपने यहाँ पर अगर 5 या कोई भी मतलब साइज़ एट्रीब्यूट यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है, नॉर्मली आप सिर्फ एचआर टैग यूज़ कर रहे हो, तब वो कितना लाइन कंज्यूम करेगा, मतलब वो कितनी लाइन, साइज़ कितनी लेगा। तो डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होती है हॉरिजॉन्टल रूल की, वो 3 पिक्सेल्स होती है।
अब इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से समझते हैं। नोटपैड ओपन करेंगे, HTML लिखेंगे, हेड टैग यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। बॉडी टैग के अंदर सपोज करिए हमने कोई कंटेंट लिखा है, लाइक पैराग्राफ यूज करके, लाइक साइज और विड्थ। यहाँ पर मैं सिर्फ HR यूज करूंगी, ठीक है। और इस फाइल को मैं सेव करती हूँ। HR.html से डेस्कटॉप पर फाइल हमारी सेव है, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी फाइल कहाँ पर सेव है। इस फाइल को मैंने यहाँ पर सेव किया। फिर तो ये हमारा आउटपुट है जिस हिसाब से हमने कोडिंग लिखी थी यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो, हेड में मैंने हॉरिजॉन्टल रूल लिया है, बॉडी में HR साइज लिया है, विड्थ दिया है। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि मैंने यहाँ पर साइज मतलब पैराग्राफ 1 में मैंने जो है कि साइज HR एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, तो साइज के नीचे जो है कि आपका हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ होना चाहिए, बट यहाँ पर जो है कि हॉरिजॉन्टल रूल के नीचे जो है कि लाइन ड्रॉ हुई है। ये क्या लॉजिक है? अगर आपको साइज के नीचे जो है कि हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर इस HR टैग को क्या करिए, साइज के बाद यूज करिए। ये दिख रहा है आपको? जैसे ही मैंने यहाँ पर साइज मतलब HR का पोजीशन चेंज किया, लाइक साइज के बाद जो है कि हॉरिजॉन्टल रूल HR टैग यूज किया, तो साइज के बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल डिस्प्ले हो गया। तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि साइज के पहले ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन उनका आउटपुट गलत आता है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं भी अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ करना होगा, ठीक है, आप वहीं पर HR टैग यूज़ करोगे। लाइक मैं अगर यहाँ पर HR यूज़ करती हूँ, ठीक है, तब ये इसके ऊपर लाइन ड्रॉ होगी। सेम चीज़ अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूल के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ पर HR टैग का यूज़ करेंगे। विड्थ के नीचे अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करोगे, विड्थ के बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। जहाँ कहीं भी अगर आपको पहले लाइन ड्रॉ करना है तब आप HR टैग पहले यूज़ करोगे, अगर आपको बाद में लाइन ड्रॉ करना है तो आप बाद में HR टैग यूज़ करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट की। अगर हमने यहाँ पर साइज दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो विड्थ है, ठीक है, ये कितने की है, ये 3 पिक्सल की है। अगर मैंने यहाँ पर साइज इज इक्वल टू कितना लिखा है, सपोज करिए 10, ठीक है, और विड्थ इज इक्वल टू 30%। आपको दिख रहा है आपकी विंडो का जो 30% है वो यहाँ पर क्या हो रहा है,
डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी है, हमने कितना विड्थ लिया हुआ था, सॉरी साइज कितना लिया हुआ था, 10 लिया हुआ था। तो ये जो साइज है, ये विड्थ, ये जो साइज है, ठीक है, ये कितनी है, 10 px है। और ये जो विड्थ है, ये कितना है हमारा, विंडो का 30%। अगर मैं यहाँ पर 50% लिखती हूँ, ये आपकी विंडो का 50% जो है कि ये क्या किया है, ये लेंथ जो है कि ड्रॉ हो गई है लाइन की। ठीक है, तो ये दो एट्रीब्यूट्स थे हमारे HR टैग के। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। सपोज करिए हमने यहाँ पर विड्थ में यहाँ पर एक और HR टैग यूज़ किया, विड्थ इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है, 60% एंड साइज इज इक्वल टू हमने लिया है 25। फाइल को सेव किया और हम अगेन रन करा रहे हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है जो लेंथ है ये क्या हो गई है, विड्थ हमने यहाँ पर कितना लिया है, 60% लिया हुआ है। ये विड्थ हमारी यहाँ पर कितनी थी, 50%, यहाँ पर कितनी है, 60%। तो ये देख रहे हैं आप, ये इससे लाइन बड़ी है। और साइज यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ था, 10, और यहाँ पर हमने कितना लिया हुआ है, 25। तो ये आपको इसकी थिकनेस दिख रही है। ठीक है, अब अगर आपको जो रूल है उसका कलर चेंज करना है, आप क्या लिखेंगे, कलर इज इक्वल टू ब्लू, जो भी आपको कलर देना है। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं, देन हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि जो रूल हमने ड्रॉ किया उसका कलर चेंज हो चुका है। तो HR टैग के हमने 3 एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, साइज, विड्थ और कलर। अब हम एक और एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नो शेड एट्रीब्यूट। नो शेड एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो रूल है उसको 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम नो शेड एट्रीब्यूट का यूज साइज में ही यूज करते हैं। ठीक है, इसके जस्ट आगे आप क्या लिखोगे, नो शेड। समझ में आया, जहां पर भी आपको नो शेड एट्रीब्यूट यूज करना है, साइज लिखेंगे, वैल्यू देंगे, और जो वैल्यू होगी उसको नो शेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फाइल को सेव किया एंड देन हम रिफ्रेश करेंगे। कलर यहाँ से हटाते हैं। आपको ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया था, साइज में सिर्फ 10 लिखा हुआ था, कोई नो शेड एट्रीब्यूट नहीं यूज किया था, तब ये 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। और जब मैंने यहाँ पर नो शेड एट्रीब्यूट यूज किया है तो ये क्या हुआ, एक 2D फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नो शेड एट्रीब्यूट की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल रूल को एक 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाई डिफॉल्ट जो हॉरिजॉन्टल रूल डिस्प्ले होता है वो 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे HR टैग के, जिसका नाम है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट पैराग्राफ एट्रीब्यूट के साथ भी यूज किया जाता है। बेसिकली ये आपके कंटेंट के पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। आपको अपने विंडो के जो, अगर आपको अपना कंटेंट अपने विंडो के राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, बॉटम पे रखना है, टॉप पे रखना है, तो अब हम यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अलाइन का फुल फॉर्म होता है अलाइनमेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है कंटेंट का वो लेफ्ट होता है, जो भी आप कंटेंट टाइप करते हो या डिस्प्ले होता है वो आपकी विंडो के लेफ्ट पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, ठीक, और
इसको मैंने सेव कर दिया। विड्थ हटा देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ही मैंने अलाइन इज इक्वल टू राइट लिखा, आपकी जो लाइन की पोजीशन थी रूल की, वो राइट पर राइट सेंटर्ड हो चुकी है, राइट अलाइंड हो चुकी है। ठीक है, राइट पर डिस्प्ले हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एच आर टैग होता क्या है। ठीक है, जो बेसिक डिफरेंसेस थे, कन्फ्यूज़न थी कि लाइक एच आर टैग को यूज़ कहाँ पर करना है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैसे हमें वैल्यूज़ को फिल करना है, नो शेड एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।